Hey guys, I welcome you all to Sahas Institute of Commerce, your own personalized high-tech and digital classes. दोस्तों इस वक्त हम लोग स्टडी कर रहे हैं हमारा चैप्टर मीटिंग ऑफ कंपनी और आज के इस सेशन में हम लोग बात करने वाले हमारा टॉपिक मीटिंग्स ऑफ शेयर होल्डर्स। तो देखिए सबसे पहले तो कंपनी में कौन कौन से टाइप की मीटिंग्स होती है वो आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ मीटिंग और फिर उसके अंदर हम लोग बात करने वाले स्पेसिफिकली मीटिंग ऑफ शेयर होल्डर्स। तो देखिए द वेरियस टाइप्स ऑफ मीटिंग ऑफ द कंपनी विच कैन बी डिस्क्राइब्ड एज अंडर। और कौन कौन से टाइप की मीटिंग है तो सबसे पहली ही है मीटिंग ऑफ शेयर होल्डर्स। अभी शेयर होल्डर्स की जो मीटिंग होती है मीटिंग ऑफ शेयर होल्डर्स उसमें तीन कैटेगरी रहेगी। एक एनुअल जनरल मीटिंग जिसको कि हम लोग कहेंगे एजीएम। पहली तो है फर्स्ट एजीएम, फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग। उसके बाद आएगी एवरी ईयर होने वाली एनुअल जनरल मीटिंग और तीसरी होती है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग, ईजीएम उसको शॉर्ट में कहते हैं ईजीएम। तो तीन टाइप की मीटिंग शेयर होल्डर्स की होती है। पहली फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग, एनुअल जनरल मीटिंग, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। ठीक है, इसके बारे में हम इसी सेशन में कंटिन्यू में डिस्कस करने ही वाले हैं। पर इसके अलावा जानकारी के लिए अभी डिस्कस कर लेते हैं जो कि आगे के सेशन में हम डिस्कस करेंगे मीटिंग ऑफ डायरेक्टर्स। तो उसमें दो होती है, बोर्ड डायरेक्टर्स मीटिंग एंड कमिटी मीटिंग। मीटिंग ऑफ डायरेक्टर में बोर्ड डायरेक्टर मीटिंग एंड कमिटी मीटिंग। और तीसरी होती है स्पेशल मीटिंग जिसके अंदर आता है ग्रुप मीटिंग, मीटिंग ऑफ क्रेडिटर्स एंड मीटिंग फॉर डिसॉल्यूशन और वाइंडिंग अप ऑफ कंपनी। तो ये आपको वीएसक्यू के एंगल से काम लग सकता है कि मीटिंग ऑफ शेयर होल्डर में कौन कौन से टाइप्स होते हैं, मीटिंग ऑफ डायरेक्टर्स में कौन कौन से टाइप होते हैं और स्पेशल मीटिंग में कौन कौन से टाइप्स होते हैं। ठीक है, तो इसको याद रखना है। हालांकि हम लोग सबसे पहले अभी बात करेंगे जो हमारी पहली कैटेगरी है मीटिंग ऑफ शेयर होल्डर्स। यहां से अपना मेन टॉपिक स्टार्ट हो रहा है। तो देखिए द शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी आर द रियल ओनर, जो कि हमें पता ही है कि शेयर होल्डर्स आर द रियल ओनर्स ऑफ अ कंपनी। सो देयर मीटिंग आर इंपॉर्टेंट एंड वेरियस प्रोविजंस आर प्रिस्क्राइब्ड for in the company meeting, Companies Act 2013 for the meeting of shareholders. The various meeting of the shareholders are as below, जिसमें सबसे पहली अपनी रहेगी फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग, शॉर्ट में हम कहेंगे FAGM, फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग। एजीएम तो पता ही आगे एफ और कुछ और नहीं हो, फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग। तो देखिए अ पब्लिक कंपनी लिमिटेड बाय सेट्स हैज टू कॉल दिस मीटिंग आफ्टर ऑब्टेनिंग द सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ बिजनेस। कंपनी को जैसे ही सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ बिजनेस मिल जाता है वैसे ही यहां पर कंपनी को ये फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग बुलानी कंपलसरी है। कंपनी हैज टू कंडक्ट द मीटिंग विद इन 9 month फ्रॉम द कंप्लीशन ऑफ इट्स फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर। ये इंपॉर्टेंट है, कंडक्ट दिस फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग विद इन 9 month फ्रॉम द कंप्लीशन ऑफ फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर। इफ नॉट द कंसर्न ऑफिसर इज लायबल फॉर द पनिशमेंट। तो यहां पर क्या याद रखना है कि पहला तो कंपनी पब्लिक कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स जो होती है, पब्लिक कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, उनको जैसे ही सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, नॉट सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, जैसे ही कंपनी को सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिलता है कंपनी को फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग बुला देनी होती है और यह मीटिंग कंडक्ट करनी होती है फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर के खत्म होने के 9 month के अंदर ही। देन सेकंड कैटेगरी जो है अपनी दोस्तों वो है एनुअल जनरल मीटिंग, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट जो होती है कंपनी के लिए वो यही होती है एनुअल जनरल मीटिंग। तो अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट इट इज मैंडेटरी for public and private company to organize annual general meeting once in a year। कंपनी के लिए चाहे वो पब्लिक कंपनी हो या प्राइवेट कंपनी हो, मैंडेटरी यानी कि कंपलसरी है कि वो एजीएम कम से कम साल में एक अरेंज करे ही, वैसे ही तभी तो उसको एजीएम कहते हैं, एनुअल जनरल मीटिंग। एनुअल मतलब साल में एक बार मिलेगी। देयर शुड नॉट बी अ गैप, अगेन इंपॉर्टेंट, शुड नॉट बी a gap of more than 15 months between two annual general meeting। दो annual general meeting के बीच में 15 महीनों से ज्यादा की गैप नहीं होनी चाहिए। मतलब आपको साल में एक बार मीटिंग बुलानी है
पर जो 2 मीटिंग होगी उन 2 मीटिंग के बीच की गैप 15 महीनों से ज्यादा की नहीं होनी चाहिए। द मीटिंग शुड बी कन्वेंड ड्यूरिंग वर्किंग आवर, कन्वेंड मतलब होल्ड ड्यूरिंग वर्किंग आवर्स एट द कंपनीज रजिस्टर्ड ऑफिस, ये भी इंपॉर्टेंट है, ड्यूरिंग वर्किंग आवर्स एट कंपनीज रजिस्टर्ड ऑफिस। द डिसीजन रिगार्डिंग द फॉलोइंग मैटर्स, इंपॉर्टेंट चीज है, फॉलोइंग मैटर्स आर टेकन इन एनुअल जनरल मीटिंग, मतलब कौन कौन से इंपॉर्टेंट डिसीजंस ये एनुअल जनरल मीटिंग के अंदर लिए जाते हैं। तो पहला, द एनुअल अकाउंट्स, द रिपोर्ट्स ऑफ द डायरेक्टर्स एंड द रिपोर्ट ऑफ ऑडिटर्स शुड बी प्रेजेंटेड। एनुअल अकाउंट, रिपोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स एंड रिपोर्ट ऑफ ऑडिटर्स, उसको एजीएम में प्रेजेंट किया जाएगा। देन डिक्लेयर डिविडेंड, कंपनी जो डिविडेंड डिक्लेयर करती है उसका काम, उसका डिसीजन इसी एजीएम में लिया जाएगा, मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स प्रपोज करते हैं और जो शेयर होल्डर्स होते हैं वो एजीएम में उन डिविडेंड के रिगार्डिंग फाइनल डिसीजन देते हैं। अपॉइंटमेंट ऑफ न्यू डायरेक्टर इन प्लेस ऑफ रिटायरिंग डायरेक्टर, मतलब नए डायरेक्टर को अपॉइंट करना। अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर्स एंड फिक्स देयर रेम्यूनरेशन एंड अदर मैटर्स विच आर प्रपोज्ड बाय द चेयरमैन। तो ये एनुअल जनरल मीटिंग में मेन कौन सी चीजें होती है, तो पहले तो एनुअल अकाउंट्स, एनुअल रिपोर्ट्स ऑफ डायरेक्टर एंड रिपोर्ट्स ऑफ ऑडिटर को प्रेजेंट किया जाता है, डिविडेंड डिक्लेयर किया जाता है, न्यू डायरेक्टर को अपॉइंट किया जाता है जो रिटायर हो रहा है उस डायरेक्टर की जगह पे, और उसी तरह से न्यू ऑडिटर को अपॉइंट किया जाता है और उसका रेम्यूनरेशन डिसाइड करना, और दूसरी कोई भी एक्स्ट्रा मैटर्स जो कि चेयरमैन ने प्रपोज की हुई हो वो सारी चीजें डिस्कस की जाती है। और तीसरी जो शेयर होल्डर्स की मीटिंग होती है दैट इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग, ईजीएम, फुल फॉर्म याद रखना है, पहली आई फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग, फिर एनुअल जनरल मीटिंग और EGM, extraordinary general meeting. There is a provision mentioned for this purpose in the Companies Act 2013, मतलब EGM रखने के लिए जरूरी प्रोविजन कंपनीज एक्ट में किया गया है। The board of director can call this meeting in the following circumstances, देखो the board of director can call this meeting यानी के EGM in following circumstances, दो circumstances याद रखने हैं, कौन कौन से है, तो पहला, डिमांड बाय शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी होल्डिंग नॉट लेस देन 1/10 शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी, मतलब कंपनी के जो टोटल शेयर होल्डिंग है, फॉर एग्जांपल 100 रुपए की टोटल शेयर कैपिटल कंपनी की है, तो उसमें से 1/10 मतलब के 10 रुपए के शेयर होल्डिंग जिन लोगों के पास है, कोई इंडिविजुअल एक नहीं, 2, 5, 50, 200, 500, 1000 मिलके पर 1/10 शेयर होल्डिंग होता है, वो शेयर होल्डर डिमांड करते हैं तो यहां पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स EGM बुलाएंगे ही। एंड फॉर अ कंपनी विच डज नॉट हैव शेयर कैपिटल डिमांड नॉट लेस देन 1/10 मेंबर्स हैविंग वोटिंग राइट, तो वोटिंग राइट जितना है उसके 1/10 मेंबर की डिमांड पर, मतलब दोनों ही सूरतों में आपको 1/10 याद रखना है। अगर शेयर कैपिटल है तो 1/10 शेयर कैपिटल वाले, उससे ज्यादा हो सकता है बट मिनिमम 1/10 शेयर कैपिटल वाले शेयर होल्डर की डिमांड होनी चाहिए। शेयर कैपिटल जिस कंपनी में नहीं है उस कंपनी के जो वोटिंग राइट्स है, तो 1/10 ऑफ द मेंबर्स हैविंग वोटिंग राइट्स, वो अगर डिमांड करते हैं तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स यहां पर EGM कंडक्ट करते हैं। तो एक बार क्विकली मैं आपको शेयर होल्डर्स की तीनों मीटिंग के बारे में बता दूं। फर्स्ट EGM जो होती है वो कंपनी को जैसे ही सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिलता है तुरंत बुलानी है, और फाइनेंशियल ईयर, पहला फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के 9 मंथ के अंदर ये फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग बुलाई जाती है। याद रखना जो EGM होती है ना, इसके अंदर नहीं लिखा है, मैं यहां पर मेंशन कर देता हूं, फर्स्ट EGM, फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग आफ्टर सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, और फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर से विथ इन 9 मंथ। देखो ये टाइम पीरियड है ना ज्यादा है। जो एनुअल जनरल मीटिंग होगी ना EGM, इसी में ये एनुअल जनरल मीटिंग का पॉइंट मैं बोलूं, एनुअल जनरल मीटिंग तो विथ इन 6 मंथ ऑफ कंप्लीशन ऑफ फाइनेंशियल ईयर,
देखो जो पहली एजीएम होती है वो फाइनेंशियल विथ इन 9 मंथ्स ऑफ फाइनेंशियल ईयर, पहला फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के 9 मंथ के अंदर बुलानी है, जबकि जो रेगुलर फर्स्ट एजीएम के बाद की जो रेगुलर एजीएम मिलेगी वो 6 मंथ के अंदर बुलाई जाती है। ठीक है, ये ध्यान रखना है, गैप बिटवीन 2 एजीएम नॉट मोर देन 15 मंथ्स, ये आपको खास याद रखना है। ठीक है, और कौन कौन से काम होते हैं तो ये तो इंपॉर्टेंट है ही है। और उसके बाद है ईजीएम, जिसके लिए भी कंपनीज एक्ट में प्रोविजन है। और कौन बुला सकता है तो शेयर कैपिटल वाली कंपनी में 1/10 ऑफ द शेयर कैपिटल जिन शेयर होल्डर्स के पास है वो डिमांड करे, या अगर कंपनी के पास शेयर कैपिटल नहीं है तो जिनके पास 1/10 वोटिंग राइट है वैसे जो मेंबर्स है उनकी डिमांड पर यहां पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ईजीएम रख सकते हैं। क्लियर? तो यहां पर दोस्तों हमारा ये टॉपिक खत्म हुआ। आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा। इसको अच्छे से रिफर करके अपनी नोटबुक में भी नोट डाउन कर दीजिए और साथ में अपने दोस्तों को जरूर कहे कि वो गूगल प्ले स्टोर से साहा स्मार्ट स्टडीज ऐप को आज ही सब्सक्राइब करें। जय हिंद।